ढाई पौने 3 साल के अंदर इमरान काबीना के अंदर हुई हैं, वो सिर्फ़ जो फ़ैसला न करने की सलाहियत है, उसको ज़ाहिर करते हैं। एक तो फ़ैसला करने की सलाहियत ज़ाहिर होती है, एक फ़ैसला न कर सकने की सलाहियत जो है, इनडिसिशन जिसको कहते हैं, ये उसको ज़ाहिर करती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए आप मुसलसल जो है नाकामियाँ आपके सामने आ रही हैं और आप समझते हैं कि इन नाकामियों का जो इलाज है वो ये है कि फील्डिंग में जो पोज़ीशन है उसको आप तब्दील करेंगे तो शायद जो है वो लोगों की कोई कैथारसिस हो जाए। लेकिन वो सिंधी में कहते हैं कि जंहिंजे उभरंदे न था तंहिंजे लहंदे कड़ो था। जिस सूरज के उभरने से कोई गर्मी गर्मी नहीं आती, तो वो सूरज जो है वो गुरूब होते हुए क्या गर्मी दिखाएगा। तो अब ओहो! ये वो सूरज है जो कि गुरूब होने के करीब है। तो अब ये जितने भी वो लश्कारे दें और चमक दिखाएं, इससे गर्मी नहीं कोई निकलनी और न कोई इससे कोई सलाहियत निकलनी है। अब आप ये देखें कि थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त मुज़म्मिल कह रहे थे कि जो पिछले जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, मोहतरम जनाब ₹17 किलो टमाटर हफ़ीज़ शेख, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि जी वो भी हमारे जो डाढ़े लोग हैं उन्होंने भेजा था। लेकिन ये जो साहब आए हैं, शौकत तरीन, उन्होंने आने से पहले आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि आप म्यूट हैं, रज़ा आप कुछ कह रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। रज़ा आप म्यूट हैं और आप कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी, जी, बिल्कुल। मैं सोलंकी साहब ये कह रहा था कि देखिए एक और बीनिश की तरफ मैं एक तो जानना चाह रहा हूँ। बीनिश नहीं, आपने सुनी सबकी बात। मैं एक नुक्ता बयान कर लूँ शौकत तरीन के हवाले से। बाकी काबीना के वज़ीरों के बारे में मैं नहीं बोलता। लेकिन शौकत तरीन ने आने से पहले ही एक चार्ज शीट पिछली जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ दी थी। तो पिछले वालों को भी लाने वाले डाढ़े लोग थे और इनको भी लाने वाले डाढ़े लोग हैं। तो ये चार्जशीट कौन किसको दे रहा है, ये मेरी समझ से बालातर है। और ये 5वीं बार जो है, वो आप ये देखें कि इत्तलात के वज़ीर को ये लाए हैं। फवाद चौधरी को उन्होंने रिसाइकिल किया है। वैसे तो ये बहुत ग्रीन इकोनॉमी के वो एक्सपर्ट हैं। इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा एनवायरनमेंटलिस्ट कोई नहीं है। तो ये जो रिसाइकिल किया है फवाद चौधरी को, तो मुझे ये बताएं कि पहले उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, अब उनकी कारकर्दगी अच्छी होगी। तो काबीना की जो बात है, उसमें एक और नुक्ता जो आप अहम समझें, वो ये है कि यहाँ पर व्हील के अंदर एक व्हील है। आपके एक वजीर दाखिला है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक स्टेपनी जो है शहजाद अकबर को भी लगाया है और वो एक दूसरे को प्लस माइनस करते रहते हैं। उनसे पूछो कि जी ये एफआईए का मामला क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कि ये आप शहजाद अकबर से पूछें। इसी तरह से आपने तवानाई का एक मुशीर भी लगाया हुआ है और अभी आपने हमाद अजहर को बिठा दिया, जिनको सिर्फ आपने 18 दिन दिए वजारत खजाना में। तो ये जो मामला है, इससे कोई कुछ चलने वाला नहीं है। जी, चलने वाला नहीं है। बीनिश, आप बताइए तब्दीली, नई तब्दीली आपको सबसे पहले तो मुबारक हो। नए वुज़रा की टीम आ गई है, तो कैसा आपने महसूस किया? आप तो बड़ी खुश लग रही हैं आज, बीनिश। मैं कहना चाहती थी ना छेड़ मलंगा ने, क्यों छेड़े? क्यों आप चाहते हैं कि मुझे गालियाँ पड़े? क्यों? मतलब आप दोस्त हैं कि आप लोग दुश्मन हैं? क्या सोच के आपने ये सोचा कि आज बीनिश को बुलाते हैं? मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ? कान पक गए सुन-सुन के अपने स्कूल के ज़माने से, क्योंकि खान साहब मैं बीकन हाउस लिबर्टी कैंपस से पढ़ी हूँ। लिबर्टी कैंपस आया करते थे जनरेशन इकट्ठी करने और तब से हमें बताया करते थे कि जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया और कितना कमाल कर लिया। तो भाई खान साहब को ये पता होना, ये उन्होंने हमें बताया था कि जो कप्तान होता है ना टीम का, उसकी ज़िम्मेदारी होती है हर चीज़ के ऊपर। मैं लंबी बात नहीं करूँगी, मुख्तसर सी एक बात करूँगी क्योंकि मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने बहुत सी बातें की हैं। मुझे आप सिंपल एक चीज़ बताएँ, ये कोई बोर्ड का पर्चा हो रहा है, कोई ओ लेवल्स, ए लेवल्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं कि हर साल अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब को याद आ जाता है कि उन्होंने अपनी टीम तब्दील करनी है। आप उनका पैटर्न देखिए, अप्रैल 2019 में उन्होंने टीम तब्दील की, अप्रैल 2020 में उन्होंने अपनी टीम तब्दील की, अप्रैल 2021 में उन्होंने अपनी टीम तब्दील की।
अगर मैं इस पैटर्न के पीछे जाऊं, और क्योंकि मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूलों में मुझे भेजा था, लेकिन मैंने पढ़ाई शढ़ाई ज्यादा की नहीं है, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं बड़ी सादा सी बंदी हूँ। मैं बार बार उस फिलोसफी की तरफ चली जाती हूँ, वो जो लोग हमें देते हैं कि कोई नादीदा कुव्वतें होती हैं। जिस तरह कहा जाता है, मुझे नहीं पता कितना सच है, कहा जाता है कि जी उस्मान बुजदार साहब का चेहरा किसी मटके में नजर आ गया था, इसलिए उस्मान बुजदार साहब का जो किला है ना वो बहुत ज्यादा पक्का है। सो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड तब्दीली नहीं हो रही है, जो हर साल अप्रैल में मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान की तरह आ जाती है, या ओ लेवल्स के इम्तिहान की तरह मई जून में आ जाती है, या ए लेवल्स के इम्तिहान की तरह आ जाती है। ये बेसिकली हर साल अप्रैल का ये कोई मंत्रा या कोई फंडा है कि कहा गया है कि भाई अप्रैल में आपने अपनी तब्दील चेंज कर ली है। इससे बड़ा अलमिया किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, ये नहीं कि हमारे तमाम मसले हल हो चुके हैं। वो मुल्क जिसके पासपोर्ट की वैल्यू 110 से 110 ममालिक में से 107 ममालिक पर आ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कोरोना को, हम कोविड-19 को सही से हैंडल नहीं कर पाए। हमारे बाद अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, ये 3 ममालिक रह गए हैं। ये वो ममालिक, आपको याद है ना, यमन अपनी फौजें भेजने से उन्होंने मना कर दिया था हम लोगों ने कि भाई हम नहीं यमन शमन जाते। भाई वो मुल्क जो है सिर्फ हमारे से 3 पॉइंट नीचे है पासपोर्ट के मामले में। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक मंत्रा है जो कि परफॉर्मेंस बेस पे नहीं किया जा रहा, सुपरस्टिशन के बेस पे किया जा रहा है कि कप्तान अपने आप को ना बदले। भाई आप क्रिकेट के कप्तान है, आपने ये कैसे सोच लिया कि जो खिलाड़ी स्लिप पे अपना कैच छोड़ा है उसको स्लिप से हटा के अगर आप बाउंड्री पे कर देंगे तो अल्लाह के बंदे, ये कॉमन सेंस है, वो बाउंड्री पर भी कैच छोड़ेगा। आपने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, अपनी टीम तब्दील करें। सो मैं तो ये मानती हूँ कि ये परफॉर्मेंस बेस के ऊपर म्यूजिकल चेयर नहीं खेली जा रही है, ये कोई मंत्रा है। हर साल अप्रैल में किसने कह दिया होगा कान में कुछ कि भाई तुम अपनी टीम चेंज कर दो, टीम चेंज करते करते 6-7 महीने गुजर जाएंगे। एंड आई थिंक सो कि ये वही मंत्रा है, अगर आप उनके पैटर्न को फॉलो करें। आप मेरे से बेहतर हिस्ट्री को समझते हैं, फॉलो करें पैटर्न को। अप्रैल 2020 में क्या किया था खान साहब ने, अप्रैल 2019 में क्या किया था। तो इसका परफॉर्मेंस से, कैपेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। अभी सोलंकी साहब बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई फवाद चौधरी अच्छा है या फलाना अच्छा है। ना फवाद चौधरी बुरा है, ना शिबली फराज बुरा है। शिबली फराज भी अच्छा है, फवाद चौधरी भी अच्छा है, ठीक है ना। उमर अयूब बुरा है, ना हमाद अजहर बुरा है, कोई बुरा नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आपने अपनी सिर्फ म्यूजिकल चेयर के ऊपर टीम तब्दील करनी है, क्योंकि आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और महज एक दफा फिर से ये साबित हुआ कि वो जो तकारीर की जाती थी ना ऑपोजिशन में कि भाई रेलवे मिनिस्टर को छोड़ देना चाहिए, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया। बेशक रेलवे मिनिस्टर जो है वो ट्रेन नहीं चला रहा था, लेकिन मिनिस्टर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है, तो वजीर आजम वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। मैं तो कहूंगी लगे हाथों एक दफा वजीर आजम चेंज करके देख लो, क्या पता कोई परफॉर्मेंस आ जाए। जी, क्या पता कोई परफॉर्मेंस आ जाए। बिनिश, आप भी मेरे ख्याल से और करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह उसी परफॉर्मेंस के इंतजार में हैं। तो मैं एक और सोरवर्दी साहब आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि शिबली फराज की तब्दीली जो है, चूंकि वो उनका ताल्लुक हमारे मीडिया और इंफॉर्मेशन के मामलात से है, वो क्यों अमल में लाई गई? शिबली फराज तो बड़ा बेचारे डिफेंड कर रहे थे हर वक्त खान साहब की जो है प्रोजेक्शन भी कर रहे थे, तो क्या वो अपनी जॉब में कामयाब नहीं हुए? नहीं, देखिए, कामयाब तो फवाद चौधरी भी नहीं हुए थे। आफ्टर ऑल तब्दील हुए थे तो पॉलिसी नाकामी की वजह से तब्दील हुए थे। कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें कोई एलिवेट तो नहीं किया गया था। कामयाब तो फरदौस आशिक अवान भी नहीं हुई थी, और कामयाब शिबली फराज भी नहीं हुए। उसकी वजह है कि पीटीआई में मीडिया के लिए इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं कि बेचारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनका हॉस्टेज हो सकता है। अब आप देखें ना, शहबाज गिल साहब भी खुद को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझते हैं, सेनेटर फैसल जावेद भी खुद को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझते हैं, फिर यूसुफ बेग मिर्जा भी किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कम नहीं है, फिर इफ्तिखार दुरानी साहब भी एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे ही बैठे हैं। इसी सारे तनाजुर में अब मैडम फरदौस आशिक बेशक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरकज नहीं है, लेकिन तर्जुमानों के इजलास में बैठकर वो कीड़े तो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पूरे निकालती हैं। तो जो इमरान खान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, ये हर वक्त कटहरे में बतौर मुल्जम ही खड़ा होता है